Heat of hydration test for cement with data logger instruments, glass vessel for sample, glass stirrer, इंसुलेट कंटेनर के अंदर ग्लास वेसल रखने के बाद ये नॉब को यहाँ से फिक्स कर देना है और उसके बाद में जो ग्लास स्टरर है उसको हमें यहाँ पे फिक्स करना है। ग्लास स्टरर फिक्स करने के बाद रबर क्रॉक में एक होल दिया है, वहाँ पे ये फनेल आएगा, ग्लास फनेल वहाँ पे फिक्स करना है। ग्लास फनेल फिक्स करने के बाद इस होल में से टेम्परेचर सेंसर डाल के ये होल के अंदर रबर क्रॉक के दूसरा जो होल है उसके अंदर हमें टेम्परेचर सेंसर डालना है। इस तरह से उसका सेटअप है पूरा। ये फनल सैंपल डालने के लिए, ग्लास स्टरिंग करने के लिए और टेम्परेचर प्रॉब है ये टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। ये हमारा HMI का स्क्रीन है। मशीन को ऑन करना है। मशीन को ऑन करेंगे तो EI इंस्ट्रूमेंट का हमारा लोगो आएगा। लोगो पे पहले टच करना है हमें। लोगो पर टच करने के बाद दो ऑप्शन आएगा, एक आएगा स्टार्ट टेस्ट और दूसरा सेटिंग में। सेटिंग में हमें नहीं जाना है, हमें सीधा स्टार्ट टेस्ट में क्लिक करना है। टेस्ट में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें पहला जो दिखाई देगा वो एक्चुअल टेम्परेचर दिखाई देगा, उसके नीचे राइज ऑफ टेम्परेचर दिखाई देगा और उसके नीचे डेटा लॉगिंग टाइम दिया है। जो जहाँ पे डेटा लॉगिंग टाइम पे हम जो क्लिक करेंगे तो 1 सेकंड से 60 सेकंड तक हम हमारा जो हमारा रिक्वायरमेंट टाइम है हम इसमें डाल सकते हैं, जो डेटा लॉगिंग में आएगा। डेटा लॉगिंग टाइम सेट करने के बाद सबसे पहले हमें स्टरर को स्टार्ट करना है। जैसे स्टरर का क्लिक करेंगे हमारा स्टरिंग घूमना चालू हो जाएगा। एक्चुअल टेम्परेचर स्टेबल होने के बाद हमें स्टार्ट टेस्ट करेंगे। जब स्टार्ट टेस्ट करेंगे तो राइज ऑफ टेम्परेचर 0 होके फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी हम स्टरर को स्टॉप करेंगे और टेस्ट को भी हम स्टॉप करेंगे। डेटा लॉगिंग में जाएंगे और डेटा लॉगिंग में जो हमने टाइम दिया होगा वो टाइम के हिसाब से हमारा यहाँ पे डेटा लॉगिंग दिखाई देगा। राइज ऑफ टेम्परेचर, एक्चुअल टेम्परेचर, डेट टाइम, एक्चुअल टेम्परेचर एंड राइज ऑफ टेम्परेचर हमें यहाँ पे दिखाई देगा। अभी यहाँ पे हमें एक USB डेटा अपलोड का ऑप्शन दिया हुआ है। तो USB डेटा अपलोड करने के लिए हमने एक USB केबल दिया हुआ है, तो उसके अंदर हमें पेन ड्राइव डालना है। पेन ड्राइव डाल के यहाँ पे जैसे डालेंगे पेन ड्राइव तो USB कनेक्टेड लिखा आएगा और डेटा अपलोड करेंगे तो एक्सपोर्टिंग डेटा लिख के आएगा और ओके कर देना है। अभी इसके अंदर हमारा डेटा पेन ड्राइव में आ गया है। वो डेटा आप कंप्यूटर में चेक कर सकते हो। थैंक यू।